जब चुनाव का वक्त हो और लाइनों में अगर महिलाएं ज्यादा लगी हो तो यह मान लिया जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जमकर वोट पड़ रहे हैं और नीतीश कुमार की वापसी होने वाली है। यानी महिलाओं का वोट बैंक नीतीश कुमार के फेवर में हमेशा रहा है और नीतीश कुमार की तमाम योजनाएं भी महिलाओं के पक्ष में होती है। हाल ही में जो बजट पास हुआ है, जो लगभग 3,86,000 करोड़ का है, उसमें 40,000 करोड़ सिर्फ महिलाओं पर खर्च होंगे। यानी महिला सशक्तिकरण के लिए सिर्फ 7 निश्चय पार्ट 3 में 14,000 रुपए करोड़ जो खर्च होंगे, उसमें 9,000 करोड़ सिर्फ महिलाओं के लिए है। कैसे नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और अपने आधार वोट बैंक के लिए एक बड़ा दांव चला है, पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार की पकड़ महिला वोट बैंक पर बहुत तगड़ी रही है और यह कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है, इसलिए महिलाओं में नीतीश कुमार को लेकर खास सहानुभूति है। इस बार के भी विधानसभा चुनाव की बात करें तो जीविका दीदियों ने ही नीतीश कुमार को चुनाव जितवाया। जीविका दीदियां बूथ पर अड़ी रहीं और गांव की महिलाओं को गांव से बाहर निकालकर बूथ पर ले गई और वहां पर नीतीश कुमार को वोट दिलवाया। और नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद अब महिलाओं को एक बड़ा जो है तोहफा दिया है और ये तोहफा आप इस बात से समझ सकते हैं कि 3,86,000 करोड़ का बजट है, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बजट खर्च हो रहा है। इसके बावजूद 40,000 करोड़ सिर्फ महिलाओं पर खर्च होंगे, उनके सशक्तिकरण पर। और 7 निश्चय पार्ट 3 के अंतर्गत जो 14,000 करोड़ फंड अलॉट किए गए हैं, उसमें 9,000 करोड़ जो है वो सिर्फ महिला पर होंगे। यानी मात्र 5,000 करोड़ ही जो है वो 7 निश्चय पार्ट 3 के अन्य योजनाओं पर खर्च होगा। यानी नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है महिला वोट बैंक को साधे रखने के लिए। और आज भी महिलाओं का वोट बैंक नीतीश कुमार के नाम है। जब बूथ पर महिलाओं की भीड़ उमड़ती है, तब ये मान लिया जाता है कि नीतीश कुमार के पक्ष में जो है वो वोट पड़ रहा है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए चाहे पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था हो या फिर नौकरी में 35% तक आरक्षण, नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा स्टेप रहा। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं और कई ऐसे नियम लाए जहां महिलाओं को प्राथमिकता मिला। और इस बार के बजट में भी नीतीश कुमार ने बाकायदा 40,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ महिला के सशक्तिकरण के लिए जो है वो अलॉट किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार उद्यम के क्षेत्र में महिलाओं को आगे करने के लिए नीतीश कुमार ने जो है वो एक से एक स्टेप लिए हैं। 10,000 रुपए जो दिए गए थे और ये कहा गया कि 2 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। कई महिलाओं को सिलेक्ट किया जा रहा है जिन्होंने बिजनेस में थोड़ा बहुत कुछ भी अचीव किया है। ऐसे महिलाओं को 2 लाख का लोन तक देने का प्रावधान है। यानी साफ है, अगर ये पैसा सीधे तौर पर महिलाओं तक पहुंचता है तो फिर नीतीश कुमार की स्थिति जो है वक्त के साथ और मजबूत होती चली जाएगी। और इस वक्त अगर आप गांव देहात में जाएं, जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार के नाम के पक्ष में दिखती हैं, उनके फेवर में दिखती हैं और कहीं ना कहीं कृतज्ञता व्यक्त करती हैं। नीतीश कुमार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और लाख चुनौतियों के बावजूद भी वो महिलाएं अंततः नीतीश कुमार के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। चुनाव से पहले चाहे कितनी भी बुराइयां कर लें, लेकिन चुनाव के वक्त में नीतीश कुमार के पक्ष में जो है वो लामबंद हो जाती हैं। और नीतीश कुमार ने भी महिलाओं को निराश नहीं किया है और ये बजट में साफ तौर पर दिख रहा है। जहां कुल बजट 3,46,000 करोड़ है, उसमें 40,000 करोड़ जो है वो सिर्फ महिलाओं पर खर्च होने हैं। और इस बार के विधानसभा चुनाव में जीविका दीदियों की जो भूमिका रही, चाहे उस पर विपक्षी आरोप लगाए कि 10,000 रुपए का जो है वो लोभ दिया गया, घूस दिया गया, वजह जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार की पकड़ महिला वोट बैंक पर रही है। और नीतीश कुमार और जेडीयू पार्टी ये जानती है कि महिला वोट बैंक का आधार ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है और इसी को लेकर महिलाओं को तोहफा दिया है। और 40,000 करोड़ का जो ऐलान किया है कुल मिलाकर। और सिर्फ अगर बात करें तो 7 निश्चय पार्ट 3 में 14,000 करोड़ जो अलॉट किए गए हैं, उसमें से 9,000 करोड़ खासकर महिलाओं पर खर्च हुए हैं। तो नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है महिलाओं को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए। इसके बाद भी कई ऐसी योजनाएं आने वाले 4 सालों में आने वाली है जो महिलाओं के पक्ष में होगी। यानी जेडीयू जो है वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि अगर उनकी सरकार रही, नीतीश कुमार की सरकार रही, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, तो फिर महिलाओं के लिए एक से एक योजनाएं आती रहेंगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बजट का ऐलान किया जा रहा है, महिलाओं तक अगर वाजिब में ये पैसा पहुंचता है, उनको फायदा पहुंचता है, तो फिर नीतीश कुमार जेडीयू की मजबूती जो है वक्त के साथ और मजबूत होती चली जाएगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।